नमस्कार, आपका यूनिक स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था विषय के मानव अधिवास। उसमें लास्ट में हमने देखा था मानव अधिवास हैं उनका वर्गीकरण। दो भागों में देखा था, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। आज हम इस क्लास में जिक्र करेंगे ग्रामीण अधिवास की। तो ग्रामीण अधिवास क्या है? तो ग्रामीण अधिवास क्या है ये आपको पहले बता चुका हूं कि जो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न हो, इसमें जो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न हो वो क्या है? ग्रामीण अधिवास। इसके अलावा बात करें तो ग्रामीण अधिवासों पर जो आधुनिकता है, यानी ग्रामीण अधिवासों पे जो आधुनिकता है उसका प्रभाव न के बराबर है। यानी वर्तमान स्थिति की बात करें तो उसका जो प्रभाव है वो न के बराबर है। इसके साथ बात करें तो इसमें सामाजिक संगठन एवं जो मान्य मूल्य हैं उनमें घनिष्ठता पाई जाती है। सामाजिक मूल्य हैं उसमें क्या पाई जाती है? घनिष्ठता पाई जाती है। अब हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। किसकी बात करेंगे? ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है अधिवासों के प्रकार। क्या बनता है? अधिवासों के प्रकार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मकानों की संख्या, ध्यान देना, मकानों की संख्या तथा उनके बीच की दूरी के आधार पर, मकानों की संख्या तथा उनके बीच की दूरी के आधार पर जो विभाजन किया जाता है, एक तो संख्या और दूसरा दूरी, इन दोनों के आधार पर जो विभाजन किया जाता है वो क्या कहलाता है? अधिवासों के प्रकार कहलाता है। ध्यान देना, संख्या और दूरी, इन दोनों के आधार पर जो विभाजन किया जाता है वो क्या कहलाता है? अधिवासों के प्रकार कहलाता है। अधिवासों के प्रकार हैं, उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वो कितने भाग हैं? 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सघन या फिर गुच्छित अधिवास। ध्यान देना, सघन, इसी का दूसरा नाम क्या है? गुच्छित अधिवास। दूसरा है प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। तीसरा है मिश्रित अधिवास। और चौथा कौन सा है? पल्ली अधिवास। पल्ली का दूसरा नाम भी है पुराना, पल्ली या पुराना। तो छोटा रूप देखते हैं, सघन या गुच्छित अधिवास। तो इनके नाम से ही है, जो अधिवास क्या हो, ध्यान देना, गुच्छित यानी पास पास हो। जो अधिवास क्या हो? पास पास हो। वो कौन से हैं? गुच्छित या सघन अधिवास। दूसरा है प्रकीर्ण या एकांकी। इसमें प्रकीर्ण या फिर एकांकी नाम उसको देख लो, एकांकी, एकांकी यानी अलग अलग। जो अधिवास क्या हो? अलग अलग। वो कौन से आते हैं? प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास में। फिर है मिश्रित, यानी इन दोनों का रूप। अधिवास दूर दूर और पास पास भी हो सकते हैं, तो वो कौन सा है? मिश्रित, यानी इन दोनों का मिश्रण, मिश्रित अधिवास। फिर हमारा अगला है 4 नंबर पल्ली या पुराना अधिवास। पल्ली या जो पुराना अधिवास है उसमें हमें देखना है कि इसमें एक दूसरे से अलग जो आवास हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन एक ही बस्ती में होते हैं। ध्यान देना, आवास हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, लेकिन एक ही बस्ती में होते हैं। वही कौन से हैं? पल्ली अधिवास हैं। अब हम बात करेंगे 1 नंबर सघन या गुच्छित अधिवास। तो सघन या गुच्छित अधिवास की परिभाषा में छोटा रूप बताया था कि जो आवास पास पास होते हैं वो कौन से हैं? सघन या गुच्छित अधिवास। अब सीधी भाषा में देखें तो इसमें हमें बताना है कि इस प्रकार के जो अधिवास हैं वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? उपजाऊ मैदानों में पाए जाते हैं। सघन अधिवास अधिकतर कहाँ? उपजाऊ मैदानों में, या फिर जहां पे जल की उपलब्धता क्या हो? अधिक हो। वहां पे कौन से अधिवास?
सघन अधिवास। सघन अधिवासों में देखें इनकी विशेषता। ये अधिवास या फिर जो आवास हैं ये क्या होते हैं? पास पास होते हैं। ये आवास क्या होते हैं? पास पास होते हैं। इनके जो लोग हैं वो सुख दुख में एक दूसरे का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। यानी इनके अंदर किसकी भावना है? सहयोग की भावना है। अगला बात करें इनकी विशेषता में, तो इनके जो आवास हैं उनकी संख्या 40-50 से लेकर कितने से? 40-50 से लेकर कितनी हो सकती है? सैकड़ों तक हो सकती है। चौथा विशेषता में पॉइंट आता है कि जो इन आवासों में निवास करने वाले लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी हो सकती है? तो उनकी जनसंख्या निश्चित नहीं है। 500 या फिर 1000 से लेकर उससे भी अधिक हो सकती है। 500 से लेकर 1000 या फिर उससे भी अधिक हो सकती है। इस जो सघन अधिवास हैं इनमें जो लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो, सहयोग की भावना, यानी सहयोग की भावना है तो सीधा सा अर्थ है ये लोग क्या करते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। आगे बात करते हैं इनमें वितरण की, यानी जो सघन अधिवास है उनका वितरण। इनका वितरण प्रमुख रूप से बात करें तो उपजाऊ मैदानों में। किनमें? उपजाऊ मैदानों में। अब भारत में बात करते हैं कि भारत में ये अधिवास हैं, इनका वितरण कहाँ है? तो सबसे पहले आता है गंगा सतलज के मैदान। गंगा सतलज के मैदान। दूसरा है मालवा का पठार। दूसरा कौन सा है? भारत की बात करें, मालवा का पठार। तीसरा आता है नदी घाटी। तीसरा कौन सा आता है? नदी घाटी। यानी ये 3 पॉइंट किससे संबंधित? भारत से। अब बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में इस प्रकार के अधिवास कहाँ मिलते हैं? मैदानी भागों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मैदानी भागों में मिलते हैं। तो ये हो गए इनका वितरण। तो विशेषता में एक बार पुनः देखना, इनकी विशेषता में पहला पॉइंट लिखा था हमने, इनके आवास क्या होते हैं? पास पास होते हैं। दूसरा क्या? ये सुख दुख में क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, यानी इनमें सहयोग की भावना होती है। तीसरा लिखा था आवासों की संख्या। आवासों की संख्या में 40-50 से लेके सैकड़ों तक हो सकती है। चौथा पॉइंट इनमें देखा था, इन अधिवासों में जो जनसंख्या है वो कितने से कितने हो सकती है? 500 से 1000 या फिर इससे भी अधिक हो सकती है। लास्ट पॉइंट लिखा था हमने कि ये लोग हैं, यानी इन अधिवासों में जो रहने वाले लोग हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। अब बात करते हैं वितरण की। तो वितरण में इनका वितरण प्रमुख रूप से उपजाऊ मैदानों में या फिर जल की उपलब्धता, पहले बताया था परिभाषा में, उपजाऊ मैदानों में अधिक है। भारत की बात करें तो गंगा सतलज के मैदान, मालवा का पठार और कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में इनका वितरण कहाँ है? मैदानी भागों में है। कहाँ पे है? मैदानी भागों में है। तो ये हो गया हमारे अधिवासों के प्रकार में 1 नंबर, सघन या गुच्छित अधिवास। तो अधिवासों के प्रकार है उस परिभाषा को याद रखना, ये छोटा क्वेश्चन है आपका। अधिवासों के प्रकार में बात करें तो प्रकार किसे कहते हैं? तो मकानों की संख्या तथा उनके बीच की जो दूरी है, मकानों की संख्या तथा उनके जो बीच की दूरी है उसके आधार पे क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है। वही क्या है? अधिवासों के प्रकार है। संख्या और दूरी, ये तो पढ़ा था। दूर दूर हैं या पास पास हैं, ये तो पढ़ा था। तो दूरी और संख्या है उसमें क्या? उसके आधार पे विभाजन किया जाता है और वही क्या कहलाता है? अधिवासों के प्रकार कहलाता है। अब दूसरा आता है प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। दूसरा कौन सा है? प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। तो इसकी परिभाषा हम देख चुके हैं पहले। एकांकी यानी अलग अलग, ये तो पढ़ा था।
एकांकी अलग अलग। तो देखो 2 नंबर है प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। तो इसकी परिभाषा में या फिर अर्थ में हमने क्या देखा था कि ये वो अधिवास हैं जो बिखरे हुए होते हैं या फिर छितरे हुए होते हैं, यानी अलग अलग एक एक होते हैं। तो सीधी भाषा में देखो एकांकी यानी अलग अलग। तो किताब की भाषा में देखेंगे तो ये अधिवास कौन से हैं जो बिखरे और छितरे होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के आवास हैं वो कृषि भूमि को छोड़ के बनाए जाते हैं। किसको छोड़कर? कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जो प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास हैं वो छितरे एवं बिखरे हुए क्यों होते हैं, तो बताना है क्योंकि जो ये अधिवास हैं ये किसको छोड़कर बनाए होते हैं? कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे इसी में इनकी विशेषता। क्या देखेंगे? विशेषताएं। यानी जो ये प्रकीर्ण अधिवास है और जो एकांकी अधिवास, दोनों नाम तो एक ही हैं, उनकी विशेषता क्या है? तो इसमें देखो इनके जो आवास हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति, ध्यान देना, व्यक्ति है वो एकांकी रूप में क्या करता है? निवास करता है। यानी जो व्यक्ति है वो किसमें? एकांकी रूप से क्या करता है? निवास करता है। और वही व्यक्ति कौन सा जीवन जीना? स्वतंत्रता का। यानी जो व्यक्ति है वो स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है। अगले पॉइंट में हम देखते हैं तो इन लोगों में सहयोग की भावना क्या होती है? कम होती है। सहयोग की भावना की बात करें तो इनमें सहयोग की भावना क्या होती है? कम होती है। तो 4 हो गई। पहला एक दूसरे से अलग, दूसरा व्यक्ति एकांकी रूप से रहता है। तीसरे में हमने देखा कि ये जो व्यक्ति हैं ये स्वतंत्रता पूर्व जीवन जीने का क्या हो जाता है? आदी हो जाता है। और चौथा हमने देखा कि इनमें क्या होती है? सहयोग की भावना होती है। और कृषि में संलग्न जातियां हैं वो क्या करती हैं? ऊंच नीच की भावना, ऊंच नीचे की भावना होती है। ध्यान देना, जो कृषि कार्य में संलग्न जातियां होती हैं उनके अंदर क्या होती है? ऊंच नीच की भावना होती है। तो कितनी हो गई विशेषता में? 5। एक दूसरे से अलग, एकांकी रूप से रहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं? जीवन जीते हैं। फिर इनमें सहयोग की भावना होती है वो बहुत ही कम होती है। और 5वें में हमने देखा कि जो कृषि कार्य में संलग्न जातियां हैं उनमें ऊंच नीच की भावना होती है। अब देखते हैं इनमें इनका वितरण। तो इसमें जो वितरण है वो ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ हटके हैं, यानी छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो ध्यान देना वितरण में। हम बात कर रहे हैं एकांकी अधिवास के वितरण की। तो वितरण में बात करें तो प्रमुख रूप से आता है कनाडा के प्रेरी प्रदेश। 1 नंबर की बात करें तो क्या आता है? कनाडा के प्रेरी
प्रदेश। इसमें भी क्वेश्चन छुपा है, देखना। प्रेरी प्रदेश कहाँ? कनाडा। प्रेरी प्रदेश कनाडा। कनाडा के कौन से? प्रेरी प्रदेश। दूसरा आता है एशिया के स्टेपी मैदान। एशिया के कौन से मैदान? स्टेपी मैदान। प्रत्येक में क्वेश्चन है, प्रत्येक पॉइंट के वितरण में देखो। एशिया के कौन से मैदान हैं? स्टेपी मैदान हैं, जहां पे किस प्रकार के अधिवास? प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास। तीसरे की बात करें तो गंगा के खादर क्षेत्र। गंगा के खादर क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? गंगा के खादर क्षेत्र। चौथे की बात करें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कितने हो गए वितरण में? 4। पहला कनाडा के प्रेरी प्रदेश, दूसरा एशिया के स्टेपी प्रदेश, तीसरा गंगा के खादर क्षेत्र, और चौथा हमने क्या लिखा है? यूएसए। फिर अगला आता है ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के कौन से? डाउन्स। प्रत्येक नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया के कौन से? डाउन्स, जहां पे एकांकी अधिवास। फिर अगला आता है हमारा राजस्थान, यानी जो दक्षिण राजस्थान है। लास्ट बात करेंगे किसकी? राजस्थान में, वो भी कौन सा? दक्षिणी। दक्षिण में कौन कौन से जिले आते हैं? दक्षिण में, यानी राजस्थान की बात करें तो दक्षिण में कौन से जिले जिनमें कौन से अधिवास हैं? एकांकी अधिवास। उसमें से पहला आता है आपका उदयपुर। पहला कौन सा आता है? उदयपुर। दूसरा आता है डूंगरपुर। तीसरा आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। ध्यान देना, राजस्थान में बात करें तो एकांकी अधिवास दक्षिण भाग में। राजस्थान के कौन से भाग में? दक्षिण भाग में। पहला है उदयपुर, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा प्रतापगढ़, और इन्हीं के पास में एक और चौथा कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। तो राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब आगे चलते हैं हम तीसरे में। यानी तीसरा प्रकार कौन सा है? मिश्रित। तो मिश्रित में सिंपल परिभाषा देखी थी, यानी सघन और जो प्रकीर्ण है। कौन सा? मिश्रित में बात करें मिश्रित की बात करें तो इसकी परिभाषा में क्या देखा था हमने कि ये सघन व प्रकीर्ण अधिवास हैं, उनके बीच की अवस्था, यानी दोनों हैं। किसकी? सघन और प्रकीर्ण, ये दो हैं। इन दोनों के बीच की अवस्था क्या है? मिश्रित है। सघन व प्रकीर्ण हैं, उन दोनों के बीच की अवस्था कौन सी आती है? मिश्रित आती है। और इसमें क्या होता है कि किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या में भी क्या होने लगती है? वृद्धि। यानी पास पास भी हैं और दूर दूर भी हैं, पास पास भी हैं, दूर दूर हैं। यानी किसी परिवार में संख्या में वृद्धि होगी, यानी एक परिवार है उसमें 5 सदस्य हैं और वो 7 होंगे तो 7 होंगे तो अलग अलग होंगे, तो उनके आवासों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होने शुरू हो जाएगी। वही क्या है? मिश्रित अधिवास है। यानी पास पास भी हैं लेकिन दूर दूर भी हैं। उन दोनों का रूप मिश्रित अधिवास। समझ में आ गया? अब देखते हैं इनका उदाहरण। क्या देखते हैं? इनका उदाहरण। इसमें विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि विशेषता में बात करेंगे तो सघन और प्रकीर्ण दोनों का मिश्रण होगा। वितरण की बात करते हैं तो भी मिश्रण, क्योंकि ये सघन भी है और एकांकी भी है। अब इसका एक उदाहरण है, वो अच्छे तरीके से देख लेना। सांगोद, कहाँ है? कोटा में। सांगोद का कौन सा गांव? खुर्द गांव। ये याद रखना है आपको। इसमें मिश्रित अधिवास का अगर आपको कोई उदाहरण पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है कि सांगोद जो कहाँ है? कोटा में है, और उसका जो खुर्द गांव है वो किसका उदाहरण है? मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। तो सांगोद तहसील है किसकी? कोटा की, और उसमें जो गांव है खुर्द, वो किसका उदाहरण है? मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। अब चौथा आता है हमारा, इसी में 4 नंबर की बात करें तो कौन सा आता है? पल्लिया पुराना अधिवास। कौन सा आता है? पल्लिया पुराना अधिवास। पल्लिया पुराना जो अधिवास है उसमें बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो आवास होते हैं वो एक दूसरे से अलग आवास होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, लेकिन होते किसमें हैं? एक ही बस्ती में होते हैं। किसमें होते हैं? एक ही बस्ती में होते हैं। और जो इनके अलग अलग भाग हैं, यानी अलग अलग भागों में अलग अलग ही कौन निवास करती हैं? जातियां निवास करती हैं। ध्यान देना, पल्ली या पुराना अधिवास एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, परंतु एक ही बस्ती में होते हैं। इनमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भागों में अलग अलग क्या पाई जाती हैं? जातियां पाई जाती हैं। तो याद रह जाएगा, पल्ली या पुराना दोनों एक ही हैं। अब बात करें इनके वितरण से संबंधित है, तो वितरण में आपको इतना याद रखना है, पर्वतीय क्षेत्र। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? पल्ली या पुराने अधिवास पाए जाते हैं। उदाहरण में याद रखना, एक तो मिश्रित था, उसमें एक ही बताया था मैंने, सांगोद वाला, और दूसरा जो पल्ली या पुराना अधिवास है उसमें भी एक बताया है, कौन सा? पर्वतीय क्षेत्र। तो ये हो गए हमारे मानव जो अधिवास है उनके प्रकार। मानव अधिवास के जो प्रकार हैं वो कितने देखे थे हमने? 4 देखे थे। पहला सघन या गुच्छित, दूसरा प्रकीर्ण या फिर एकांकी, तीसरा हमारा था मिश्रित, और चौथा हमारा कौन सा? पल्ली या पुराना अधिवास। तो अधिवासों के प्रकार आपके 4 हैं, चारों बता चुका हूं। इसमें आपको जो मैंने अंडरलाइन की थी उनको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इनके छोटे क्वेश्चन बनते हैं।